हेलो व्यूअर्स, सुहानी गुप्ता हेयर। आज हम बात करेंगे मोड के बारे में, जो कि अनदर मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज। जो सीरीज में बार बार रिपीट होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो वैल्यू क्या होती है? हमारी मोड। मोड को हम डिनोट करते हैं सिंपल z के साथ। अब मोड को हम किस किस सीरीज़ के द्वारा कैलकुलेट करेंगे? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ में फर्स्ट मेथड हमारा है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड मतलब हम क्वेश्चन से ही देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू बार बार आ रही है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो हमारा मोड होगा। अब अकॉर्डिंग टू एग्जांपल फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास डाटा गिवन है 8, 10, 5, 8, 12, 7, 8, 9, 11, 7। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण हमारा आंसर क्या होगा? 8। तो ये है सिंपल मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ का। अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं, इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग मेथड। अब हम देखेंगे कैलकुलेट मोड बाय यूजिंग द इंस्पेक्शन मेथड। जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास x और f गिवन होता है, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10। अब हम इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग x वेरिएबल में से आंसर लेंगे, तो z मीन्स मोड क्या आ जाएगा हमारा? 140। तो इट्स अवर आंसर। ये है इंस्पेक्शन मेथड। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के ग्रुपिंग मेथड की। ग्रुपिंग मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट है ग्रुपिंग टेबल एंड सेकंड इज एनालिसिस टेबल। अब फर्स्ट हम स्टेप स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग टेबल के साथ। हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होता है डिस्क्रीट सीरीज़ का, x वेरिएबल एंड f वेरिएबल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है? तो हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 25। तो इसके ऊपर क्या है? 24, बट इसके बिलो क्या है? 7। तो दैट मीन्स इन दो वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक वैल्यू बहुत हाई है और एक वैल्यू वेरी लो है। तो इस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? ग्रुपिंग मेथड। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्रुपिंग मेथड, तो दैट मीन्स हमें ग्रुप बनाने होंगे। इसके लिए हमारे पास 6 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इसके पास लिए हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स बनेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स्थ स्टेप। अब ये स्टेप बनाने के लिए हम फर्स्ट स्टेप हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सेकंड स्टेप में हम सम अप करेंगे फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का। थर्ड स्टेप में करेंगे सेकंड और थर्ड वैल्यू। फोर्थ स्टेप में करेंगे हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू का सम अप। फिफ्थ स्टेप में हम बात करेंगे थर्ड, सेकंड और फोर्थ की वैल्यू के बारे में। एंड सिक्स्थ स्टेप में हम सम अप करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू को। तो फर्स्ट और सेकंड मीन्स इन दोनों का सम अप क्या आएगा हमारे पास? 5। अब फर्स्ट और सेकंड अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 18। इन दोनों का सम अप यहाँ पे हमारे पास आएगा 44। अब इन दोनों का सम अप हमारे पास आएगा 32। इन दोनों का सम अप हमारे पास आएगा 8। अब ये अकेला रह गया, तो इसको ऐसे ही लीव कर देंगे। अब नेक्स्ट है 2 और 3, मतलब सेकंड और थर्ड वैल्यू। दैट मीन्स 3 + 6 इज 9, 12 + 20 इज 32, 24 + 25 इज 49 एंड 7 + 5 इज 12, 3 + 1 इज 4। तो अब हमने इनका ग्रुप बना लिया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब इन तीनों का सम अप। तो 2 + 3, 5 + 6 इज 11। अब इन तीनों का सम अप 12, 20 एंड 24, तो इट बिकम्स 56। अब तीनों का सम अप 27, 7 और 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 37।
अब ये 2 वैल्यूज़ रह गई तो इनको हम लीव कर देंगे क्योंकि हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए थी। हम यहाँ पे प्लस करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों का टोटल आएगा हमारे पास 21। अब नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों का टोटल हमारे पास आएगा 69। अब नेक्स्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे पास क्या आएंगे 7, 5 और 3 इज़ 12 + 3 15। अब नेक्स्ट स्टेप है 3, 4, 5। तो 3, 4 और 5 इन सब का टोटल हमारे पास क्या आएगा 38। फिर अगेन 3, 4, 5 तो इन सब का टोटल हमारे पास आएगा, यहाँ से हम लाइन लगा लेंगे 56। अगेन 3, 4, 5 तो इन सब का टोटल हमारे पास क्या आएगा 5 + 3 8 + 1 इज़ 9। तो ये हम सब ने टोटल कर लिया। अब जो जो ग्रुप्स हमने बनाए थे उस ग्रुप्स के सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को हम सर्कल करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 25। तो यहाँ पे है सब 44। थर्ड स्टेप में हमारे पास है 49। फोर्थ स्टेप में हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 56। फिफ्थ में है हमारे पास 69 एंड सिक्स्थ स्टेप में है हमारे पास 56। तो ये सारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हमने सर्कल कर ली। अब ये हमारा ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल के लिए पहले हम सेम वैसे ही एक्स वेरिएबल वाला कॉलम बना लेंगे और सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमने 6 स्टेप्स बनाए थे तो 6 स्टेप्स यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। अब एनालिसिस टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी जिस स्टेप में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आई हैं उनके अकॉर्डिंग अब हमने एक्स वेरिएबल को देखना है कि वो कितने टाइम रिपीट हुआ है, क्योंकि जो मोड है वो हम फ्रीक्वेंसी रेपिटेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकालते हैं। तो अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 25। तो 25 के सामने कौन सा एक्स वेरिएबल आ रहा है 13। तो हम सबसे पहले किसको टिक करेंगे 13 को। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमने सम अप किया था फर्स्ट और 2, मतलब 20 + 24। तो हाईएस्ट क्या आ रहा था 44। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है 11 और 12। तो हमने सेकंड स्टेप वाली लाइन में ही टिक करना है इनको 11 और 12। अब हमारा थर्ड स्टेप है 49, दैट मीन्स 2 और 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 और 13। तो अब हम थर्ड स्टेप में 12 और 13 को टिक कर देंगे। अब हमारा फोर्थ स्टेप है 56। तो 56 हमारा बना है टोटल इससे 12, 20 और 24 से। तो यहाँ पे 10, 11 और 12 यहाँ पे टिक करेंगे 10, 11 और 12 को। अब हमारा नेक्स्ट टोटल आया था 69। तो 69 हमारा टोटल आया था 20, 24 और 25। तो ये तीनों वेरिएबल्स थे। तो स्टेप फिफ्थ में हम टिक करेंगे 11, 12 और 13 को। अब लास्ट स्टेप है हमारा 56। इसमें हमारा सम अप था 3, 4 और 5 का। तो इसके लिए हम लेंगे 12, 13 और 14। तो यहाँ पे 12, 13 और 14। अब हम इनका टोटल करेंगे कि किसके पास कितने टिक्स आए हैं। अब 10 के पास कितने टिक्स हैं ओनली 1। 11 के पास कितने हैं 3। 12 के पास कितने हैं 5। 13 के पास कितने हैं 4 एंड 14 के पास अगेन कितने टिक हैं 1। तो 12 के पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12।